बेटी पराई होती है। एक शहर में राकेश नाम का एक इंसान रहता था। राकेश एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। राकेश को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों को बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उनके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल बाद एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह सब देख कर राकेश को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वे अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। राकेश एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में राकेश को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण राकेश रहने लगा। यह बात राकेश को अच्छे से समझ आई थी। अब राकेश को पुरानी यादें आने लगी थी। उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में पहुंच गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वे दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद राकेश बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। राकेश को वृद्धाश्रम में जाकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति राकेश को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर राकेश को बहुत ज़्यादा दुखी होगा और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। राकेश को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? उसके सामने देखो। उस दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक, उनका नाम दयानंद सेठ और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम राधा है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। दयानंद सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और माँ पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। राकेश सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने रूम में जाने लगे। राकेश भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। राकेश को उसका भूतकाल याद आता है। राकेश की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता ही नहीं था। राकेश को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता और अपने अपने काम में लग जाते। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। दयानंद सेठ और राधा भी आए हैं वहाँ पर। प्रोग्राम चालू था तब दयानंद सेठ का ध्यान 2-3 बार राकेश की तरफ गया। राकेश उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह राकेश से बातचीत करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह राकेश को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी राकेश
बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर के बाद वह पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसे छोड़ आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती हैं। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। राकेश की सब बातें सुनकर दयानंद सेठ को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वह राकेश को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों से भी वह भी बहुत प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद राकेश बोलता है कि मैंने भी मेरी बेटी को नदी किनारे मंदिर में छोड़ा था। यह सुनकर दयानंद सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वहाँ से निकलने वाले थे, तभी उसी वक्त वह राकेश को पूछते हैं कि आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? राकेश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ और पैर पर एक उंगली ज़्यादा थी। यह सुनकर दयानंद सेठ को एहसास हो गया कि राधा उसी की बेटी है। यह सुनकर दयानंद सेठ वहाँ से चला जाता है। वह चले जाने पर राधा वहाँ पहुँचती है। वह राकेश को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आप मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने तो जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे मेरी बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते में छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होती हुई भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आप उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली गई। राकेश सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को बिना बताते हुए राकेश वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।